सो हेलो गाइस, देखो अब जो हम लोग प्रिज्म पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो प्रिज्म को अच्छे से समझेंगे और ए टू जेड जितने भी पॉइंट्स होंगे हम लोग क्लियर करेंगे। आज प्रिज्म खत्म कर देंगे और एक छोटी सी वीडियो में आपको फर्स्ट टर्म का एक दो क्वेश्चन करा देंगे। इसमें 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आपको बता देंगे। फॉर्मूला से इंपॉर्टेंट है, कम से कम फॉर्मूला को आप लोग जान लीजिए, है ना। ये बेसिक फॉर्मूला से आधारित है, आसान है। 3 फॉर्मूला 6 फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। 3 प्रिज्म का, 3 पिरामिड का क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट बना लीजिएगा, ठीक है ना। दो क्वेश्चन लेंगे, 2-3 क्वेश्चन लेंगे, आपको समझा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक प्रिज्म लेते हैं। पहले ये देखो, प्रिज्म कुछ इस प्रकार का होता है, ध्यान से देखो, है ना। ये प्रिज्म है ना, ये देख लो। इसमें अब समझ रहे हो कौन क्या हाइट है, इसमें सब जानते हैं। प्रिज्म तीनों का देखो ना, ये भी एक ट्रायंगल के जैसा। ये देखो क्या हो रहा है भैया, हाँ, ये भी एक ट्रायंगल के जैसा। ये भी ट्रायंगल, देखो ये भी ट्रायंगल है ना, तीनों ट्रायंगल है, कोई दिक्कत नहीं, तीनों ट्रायंगल है, हम लोग निकाल लेंगे। बस इसका ये वाला बेस है, देख रहे हो, ये वाला बेस है। इस प्रकार इधर भी एक फेस है, 4 फेस है। एक इधर फेस है, ये वाला मैंने ये फ्रंट वाला है जो देख रहे हैं सामने से, ये सामने वाला एक फेस है। और एक इधर साइड से एक फेस है, और एक इधर साइड से फेस है, और एक सामने से जो देख रहे हैं फ्रंट वाला, और एक नीचे से पेंदी वाला। ये वाला आधार है, ये आधार है, ये आधार है जहां पे रखा हुआ है। मंदिर मंदिर में देखे होंगे इस प्रकार का होता है। ये पिरामिड, ये सब आपको मंदिर वगैरह में देखने को मिलेगा, है ना। तो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग प्रिज्म। पहले प्रिज्म जानो, उसके बाद पिरामिड को थोड़ा बहुत बता देंगे, खत्म हो जाएगा। तो ये प्रिज्म देखिए, वॉल्यूम क्या होता है। देखिए हमने बेसिक बताया था कि वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये सब निकालने का हमने, अगर आप शुरुआती क्लास देखे हो तभी आपको समझ में आएगा। डायरेक्ट देख लो तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि शुरुआती क्लास कम से कम इसका लेके ये 14वां लेक्चर है, तब जाके आप समझेंगे। मैं 14 लेक्चर ये चल रहा है। तो ये देखिए 14 लेक्चर्स में क्या है, ये मैं बताया हूँ डायरेक्ट वॉल्यूम निकालने का होता है क्या फॉर्मूला। मैंने आपको बोला था क्या करना आपको, कि आप लेना है सर, उसका बेस का एरिया ले लेना है, तो ऊंचाई से गुना कर देना है, ये आपको बताया था। तो इसका ये वाला नीचे वाला, तो एरिया ऑफ बेस करेंगे, यानी आधार का क्षेत्रफल। हिंदी में लिख रहे हो या फिर एरिया लिख देते हैं, लिख ही देते हैं भाई, एरिया ऑफ बेस। ये सब भाई तुम लोग हिंदी में कर लोगे। और गुना करना, ये जो ऊंचाई, मान लो बीच में कुछ होगा, ये यहाँ पे एक ऊंचाई लेते हैं, कहाँ गया जी, देखो कोई काला कलम लेते हैं, चलो इससे नहीं, इससे ये एरो से दिखाते हैं। चलो कौन सा कलम लेंगे, ये वाला कलम लेते हैं। देखो ये एरो से बीच में एगो इस प्रकार, देखो इस प्रकार एगो हाइट है, ये वो ढक ढक जा रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे तो दिखेगा। इस प्रकार निकालते, चलो ये देखो ढक जा रहा वाला, तो ये बीच में इस पेंदी से है, वो हाइट है, ये उसका ही जो है एच हो जाएगा, है ना, ठीक है ना। ये पेंदी, ये एच हो जाएगा। ये भैया क्या कर रहा है ये खराब, ये एच हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखो क्या लिखा रहा है, देख रहे हो ना क्या कर रहे हैं हम। हाँ चलो ये एच हो जाएगा, ठीक है। इसको लेने से ऐसा हो जा रहा है मिस्टेक। तो ये था, तो ये वॉल्यूम इनटू हाइट हो जाएगा, ये हम लोग निकालते थे सर। इस केस में क्या हो जाएगा, एरिया बेस का, ये ट्रायंगल का जो भी एरिया होगा निकाल देंगे और इस प्रकार निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, वॉल्यूम बराबर ये होता है। आपको हमने बताया था कि कार्व सरफेस एरिया, ये तीनों साइड का अगर कार्व सरफेस एरिया निकालना हो तो निकाल लीजिएगा। पेंदी तो आधार बैठा हुआ है, तो हम लोग कार्व सरफेस एरिया भी, जिसको कार्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया हमने बोला था, निकालने का क्या बोला था, ये आधार का पेरीमीटर ले लेना, इसका पेरीमीटर ले लेना। पेरीमीटर यानी कि परिमाप आधार का, रुको बढ़िया से लिख ही देते हैं, नहीं तो फिर बोलोगे। आधार, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप और गुना क्या आ जाएगा, ऊंचाई। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये एक फॉर्मूला होता है, ऊंचाई होता है, ठीक है ना, हाइट होता है, ले लीजिएगा, ठीक है। और ये एक और फॉर्मूला लिखिएगा, टोटल सरफेस एरिया। अगर पेंदी को भी जोड़ दिया जाए, टोटल सरफेस एरिया अगर बोला जाए, तो पेंदी को भी, नीचे वाला जो पेंदी है उसको भी जोड़ा जाएगा, है ना। तो हम इसको डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते थे, याद कीजिए, CSA, है ना, इसको बोलते थे। प्लस जो पेंदी वाला जुटेगा, तो पेंदी वाला क्या हो जाएगा, बेस। बेस है, तो 2 गुना एरिया इंटू बेस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 एरिया ऑफ बेस हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्षेत्रफल का आपका ये फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ बेस हो जाएगा, ये आप कर लीजिएगा। और ये वाला तो निकल जाएगा ऊपर से, देख लीजिए इस प्रकार निकालिएगा। तो इस प्रकार ये 3 फॉर्मूला इसका होता है प्रिज्म का, है ना। अब पिरामिड को थोड़ा सा देखिए, पिरामिड का एक फिगर लेते हैं, पिरामिड का भी उसी आधार पर समझाते हैं। ये पिरामिड है, कौन कलर है रे, होंडा कलर के जैसे दिख रहा है। हाँ हाँ चलो ये देखो प्रिज्म तुम लोग को दिख रहा है इस प्रकार, किस प्रकार से जूम हो जा रहे हैं, ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं। हाँ हाँ ठीक, चलो ये दिख रहा है। अब एक एरो यहाँ से ड्रॉ करते हैं ना, ताकि आपको हाइट दिखे। ये नीचे वाला कौन कलम हो जा रहे, ये वाला हाइट है, ठीक है ना। देखिए इसका नामकरण पहले देख लो, ठीक है ना। हाँ चलो
देखो ये वाला जो दिख रहा है ये एरो साइन वाला, इसको हम लोग एच बोलते हैं देखो। और ये पेंदी जो ये आधार है, ये वाला जो दिख रहा है ये वाला आधार है, आधार। ये कोई भी साइज का हो सकता है, ये आपका रेक्टेंगल साइज का भी हो सकता है, ये आपका स्क्वायर साइज का भी हो सकता है, कोई भी साइज का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो ये भुजा जो है, ये वाला जो लंबाई दिख रही है, ये वाला, ये भुजा, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला भुजा, ये वाला, ये भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई नहीं, तिर्यक साइड, इसको साइड बोलते हैं, एज बोलते हैं, एज या साइड्स, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, तिर्यक या फिर उसको सलेंट साइड, सलेंट एज, इसको सलेंट एज बोलते हैं, सलेंट एज बोलेंगे, एज एज, इसको ई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, ई से। ये देख रहे हैं एक साइड ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सर इसका सलेंट हाइट कौन होगा, तो सलेंट हाइट देखो मैं बना रहा हूं, है ना, इधर से इसका कलम का साइज ब्लू लेता हूं, देखो इसका जो मिड पॉइंट है, देखो इसी जगह में देखो, इसका जो मिड पॉइंट यार इस रेखा को जो मिला रहा है, देखो इस प्रकार मिलाएगा, हर साइड से मिलाएगा, एक साइड से मिलाया, देखो ये इस साइड से भी मिलाया, ये जो मिड पॉइंट को मिला रहा है यहाँ से, इसको सलेंट हाइट बोलते हैं, ठीक है ना, याद करो, इसको हम लोग बोलेंगे सलेंट हाइट। देखो ये क्या गड़बड़ी दिखा रहा है मेरा आत्मा, देखो हो जा रहा है भाई, ठीक है, इसको बोलते हैं सलेंट हाइट, है ना, सलेंट हाइट, इसको सलेंट हाइट बोलते हैं, ठीक है ना, इसको सलेंट हाइट बोलते हैं, ठीक है ना। ये इस प्रकार हो गया। इसको एल वाला जो आप लोग करते थे, इसको एच एल, तो मैंने हम लोग क्या देखे, एक देखें एच होता है, एक देखें ई होता है, और एक देखें क्या होता है, एल होता है। ये वाला जो होगा, मान लीजिए अगर स्क्वायर होता, इधर भी साइड ए, इधर भी साइड ए, तो स्क्वायर तो है नहीं, मान लो स्क्वायर साइड गए लेते हैं, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, देखो हो जाएगा, देखो कैसे दिखाएं, चारों भुजा जैसे बराबर होना चाहिए, नहीं हो रहा, हाँ तो बड़ा दिखाते हैं, हाँ इस प्रकार चारों भुजा बराबर होगा तब ना हो जाएगा, तो बन भी नहीं कर रहा, हाँ बन जा रहा, मान लो स्क्वायर है, वो क्वेश्चन में बोल देगा, हाँ अब भी बराबर है, हाँ अब भी बराबर है, अब बराबर है, इस प्रकार बन रहा है, ठीक है ना, ये देख सकते हैं। तो इसका जो है हमको इतना करना नहीं भाई, छोड़ो, हमको डायरेक्ट निकालना है, इसको रुको थोड़ा सा, हाँ हमको निकालना है, क्या निकालना है हमको, इसका भी तीन चीज निकालना है, क्या निकालना सर, तो इसका 3 फॉर्मूला जिस पर कर उसको भी पढ़ेंगे, इसमें भी पढ़ेंगे हम लोग 3 फॉर्मूला, है ना। देखिए रात हो गई, थक भी गए, तो सबसे पहला फॉर्मूला 1 नंबर, वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम क्या होता है, आप ये शंकु के बराबर के जैसा होता है, शंकु का जैसे होता है, 1/3 हो जाएगा। अब वॉल्यूम का सीधा फॉर्मूला लिखिएगा, क्या हमने जो बोला अभी, एरिया ऑफ बेस, माने आधार की क्षेत्रफल, आधार की क्षेत्रफल, सॉरी आधार की क्षेत्रफल, ये आधार है, ये पेंदी वाला आधार है, और गुना इसका ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई यानी हाइट। इस प्रकार अगर कार्ब सरफेस एरिया निकालने जाए तो क्या होगा, पेंदी वाला को आधार वाला नीचे वाला पेंदी तो देख नहीं सकते हैं, तो एल लेटरल सरफेस एरिया, या फिर इसी को कार्ब सरफेस एरिया भी बोलते हैं। क्या होता है 1/2 कीजिएगा इसका, ठीक है ना, 1/2 कीजिएगा, और पेरीमीटर, आधार का पेरीमीटर मतलब परिमाप, आधार लिख लीजिएगा फॉर्मूला, आधार का, देखिए जो बोल रहे हैं सुनिए, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप, है ना, बोल के लिख लीजिए और फॉर्मूला को नोट कर लीजिए। गुना करेंगे क्या जी, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, ये हो गया ऊंचाई। अब पेंदी वाला को भी जोड़ना है, पेंदी का अलावा भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, क्या हो जाएगा, कार्ब सरफेस एरिया, कार्ब सरफेस एरिया, और प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा सर, एरिया ऑफ बेस, एरिया। ये जो एरिया ऑफ बेस क्यों लिख रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगल साइज का हो सकता है, या फिर कुछ भी साइज का हो सकता है, जैसा भी होगा वैसे होगा, एरिया ऑफ द बेस, ये आपका हो गया कल्याण। अब आप फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है ना, अब आप क्वेश्चन बना सकते हो। तो ये सब हो गया आपका इस प्रकार। देखो इसी को अगर खोल के आप लिखिएगा, और खोल के आप इसको बनाइएगा ना, रुकिए इसको बनाते, खोल के इसको खोल दीजिएगा ना, देखिए कैसे बनेगा। जब खोलेंगे इसको आप, तो जब इसको खोल देंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार बनेगा, ये इस प्रकार रहा, मान लीजिए इस प्रकार है, त्रिभुज लेते हैं, देखो ये दूसरा त्रिभुज है, हाँ ठीक है, इस प्रकार भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको घुमा दो ना भैया, अरे काहे रे बबुआ, ओके बनाबो, तो तुमको फिट करेंगे यहाँ पे, तुम्ही को फिट करेंगे यार, हाँ ठीक, थोड़ा सा कर इसको, बस हो गया फिट। अब इसको 4 बना देते हैं,
एक, अरे कॉपी करो, अरे अरे अरे, रुको रुको, जेड, हाँ इसको कॉपी कर दो, कॉपी, फिर 1 2 3, है ना। चलो बहुत बन गया जी। इसको खोलते हैं, मैंने खोल रहे हैं, तो देखो इस पर घुमा दो इसको, ला 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 ला। हाँ ठीक है यार, चलो इतना ही दिखो ना यार, तो हाथे में से ड्रॉ कर देंगे। और एक एक मान लो इस प्रकार रहेगा, इस प्रकार, इस प्रकार, है ना। अरे यार, ठीक है, तो इसको खोल दियो पत्ता को, अब चारों को जब जोड़ देगा ना उसी प्रकार, तो ये किनारा था, ई था, ये भी किनारा था, ये भी किनारा था, और ये भी किनारा था, है ना। और ये जो बीच में हम बोले थे, जो बीच में बनेगा ये बनेगा एल, ये जो बीच में बनेगा ये बनेगा एल, और ये जो बीच में बनेगा ये बनेगा एल, ये हमने बोला था। और बीच में ऊंचाई वो रहेगा, और ये जो भी साइड रहेगा, मान लीजिए ये जो भी साइड दिया रहेगा, ये इस प्रकार खुलता है। तो इस प्रकार हमने इसको बताया। क्वेश्चन को बनाते हैं, देखिए एक नजर क्वेश्चन में देखिए, तब क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो नहीं समझेंगे। कह रहा है एक समकोणीय पिरामिड, अब बोल ही दिया समकोण का पिरामिड, पिरामिड है लेकिन समकोण टाइप का है। देखो गड़बड़ी कर रहा है भैया, चल नहीं रहा, कलम तो थोड़ा सा धोखा दे रहा है ना। हाँ तो सब समझ गए क्या। अब समकोणीय पिरामिड है, तो पिरामिड को थोपड़ा लेते हैं, पिरामिड, ठीक है पिरामिड, हाँ एक समकोणीय पिरामिड है, पिरामिड है, ठीक है ना, समकोणीय पिरामिड है। आधार उसका कितना दिया हुआ है, आधार की देखो, चलो देखते हैं। चलो एक समकोणीय पिरामिड है ना, इस प्रकार है। बीच वाला ऊंचाई है ना, बीच वाला ऊंचाई भी हम लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस इसको मिला दो इस प्रकार, इस प्रकार इसको मिलाओ, तो इसको यहाँ भी मिला सकता है। देख रहा है कैसा सता रहा है ये आज, ये बहुत सता रहा है आज हमको। निकालो, अरे एक यहाँ पे मिला दो, यहाँ पे मिला, अरे यार, अरे यार हो क्या रहा है भाई आज ये, दिमाग खराब कर दिया यार। एक तो यार रात हो गया है, इस प्रकार बना। अब क्या बोल रहा है, एक समकोणीय पिरामिड है, ध्यान से देखो, दिख रहा है ना बाबू लोग, तुम लोग को नहीं दिख रहा तो भी बोलना। हाँ चलो दिख रहा है ना। तो सर इससे फिगर थोड़ा सा हार्ड है, क्या करेंगे, थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा फिगर तो बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये फिगर है। अब क्या बोल रहे, एक समकोणीय पिरामिड का आधार, आधार इतना इकाई विकर्ण दिया, विकर्ण देकर रखा, देखिए कहीं ना कहीं ये विकर्ण से मिलाओ, तो कहीं ना कहीं ये देखिए 8 देकर रखा है, और ये भी 8 देकर रखा है। ये अगर बीच वाला पॉइंट है तो इधर 8 8, ये विकर्ण है, 16 हो जाएगा। अब बोला है इसकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कौन सा होगा सर, तिर्यक ऊंचाई कौन सा होगा, तिर्यक ऊंचाई बोला है, तिर्यक मतलब ये वाला, ये बीच में कुछ होगा एक इस प्रकार, देखिए है ना, ए जुट गया, देखिए जुटा, तो ये हुआ तिर्यक ऊंचाई। ये ऊंचाई बीच वाला दिया हुआ, बीच वाला 17 देकर रखा है। तो बोला कि ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, मतलब ये वाला ऊंचाई क्या होगा, देखो ये वाला जो बीच वाला ऊंचाई है ये एच, हमने बोला ये एच क्या होगा, तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम बन जा रहा है। देखो ये पाइथागोरस का बन जा रहा है, समकोण त्रिभुज जैसा बन रहा था, ये तो बोल दिया पाइथागोरस है। तो ये 8 है और ये 17 है। अब समकोण त्रिभुज में आप पढ़े होंगे, ट्रिपलेट जो होता है ये 8 है, निकालते हैं इसको, ये मान लीजिए ऊंचाई है, ये समकोण बनाएगा, तो ये 8 है और ये 17 है, तो ये कहने के 15 हो जाएगा ट्रिपलेट। तो डायरेक्ट आंसर डी, खाली बस फिगर को समझना था, आप कुछ नहीं करना था। सर कैसे किए सर, ये वाला आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल दो, है ना, ये वाला, नहीं तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला बोले थे 8 का स्क्वायर करो। देखो 8 का कैसे निकालते हैं, 8 को 2 से भागा दे दो और स्क्वायर कर दो, छोटे भुजा को 2 से भागा दे दो, कर दो, तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कहने के ये 16 हो जाएगा। तो इससे जैसे बड़ा एक 17 होता है ट्रिपलेट, और इससे एक छोटा कितना हो जाएगा जी, इससे एक छोटा मतलब 15। तो देखिए 8 का जो ट्रिपलेट हुआ 15 16 17, तो 8 का ट्रिपलेट 8 15 और 17, इसलिए ये सब हम लोग बहुत पढ़ाए हैं, ये वाला सबसे पहले तो यही पढ़ाए हैं, इसलिए 15 एक लाइन में बिना आंसर निकाल के हम निकाल, है ना। तो इस प्रकार पिरामिड का क्वेश्चन बनता है, आसान क्वेश्चन पूछता है। अब एक बोला है, देखो यहाँ क्वेश्चन में बोल दिया त्रिभुजाकार, दिख रहा है यहाँ कैसे सता रहा है ये, है ना, पहले देखो प्रिज्म बोला है, त्रिभुजाकार प्रिज्म, प्रिज्म लेता है, प्रिज्म लेते हैं, चलो ये रहा प्रिज्म,
और ये त्रिभुजाकार है। देखे ना भाई, तुम दिक्कत कर रहा क्या? हाँ कर रहा, तुम साला एकदम माथा खराब कर दिया आज मेरा। हाँ चलो, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म का आधार, आधार देखो अब 15 7, ये तो कहीं ना कहीं देखो इकाई बोल रहा था, ये कहीं समकोण त्रिभुज जैसा ही है। तो कहीं ना कहीं एक एक जो भुजा होगा, ये मान लो समकोणीय है कोई, और कोई एक भुजा मतलब 8 15 17 का है, कोई दिक्कत नहीं, एक भुजा 15 17, तो उसकी ऊंचाई इतना है, बीच वाला, एक बीच वाला जो मेन ऊंचाई रहता था, याद कीजिए यहाँ से ये ऊंचाई जो देकर रखा हमने, एच का वैल्यू 20 देकर रखा है, और वो जो एक पार्ट का देखिए यहाँ पे इसे निकालिए और ये करके निकालिए, बड़का वाला 17 होगा और ये एक 8 होगा, एक 15 होगा, है ना। तो बस वाले त्रिभुज का जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, तो पेंदी भी जुट जाएगा। तो हमने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको फॉर्मूला बताया था, देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रिज्म का क्या निकालना, देखो क्या करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने बोला था ये फॉर्मूला लगाना है कि कार्ब सरफेस एरिया प्लस 2 एरिया ऑफ द बेस, और ये कार्ब सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, ये देखो आधार का परिमाप और ऊंचाई एक साथ में दोनों हो जाएगा, है ना, तो हम दोनों कर देंगे एक साथ। चलो करते हैं वहां पे आगे चल के, है ना। ला 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 ला, और 2 क्वेश्चन है बच्चों के, खत्म हो जाएगा। हाँ तो ये वाला क्वेश्चन था ना, चलो निकालो। तो ये इसका पेंदी है, तो मैंने ये भी एक त्रिभुज के जैसे होगा। ये पेन तो ऐसा क्यों हो रहा भाई मेरा, स्लाइड चेंज कर रहे हैं तो फिर ऐसा हो जा रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक, हाँ चलो ठीक है, अब ठीक है, ये पेंदी था ना, तो कहाँ गया जी, कहाँ गया, कुल सरफेस क्षेत्र एरिया। तो हमने बोला था कि कुल सरफेस एरिया निकालने वाला सबको जोड़ना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, देखो सबको, यानी कि क्या निकलेंगे टोटल सरफेस एरिया के लिए, कार्ब सरफेस एरिया, यानी कार्ब सरफेस एरिया प्लस 2 एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस। तो एरिया ऑफ द बेस क्या होगा, तो ये एक पेंदी भी बेस के जैसे ही है, तो क्या हो जाएगा 1/2, ये आधार गुना ऊंचाई, समकोण के जैसा ट्रिपलेट है, तो समकोण त्रिभुज हम मान ही लिए, तो कितना हो गया 12 गुना 8, ये कार्ब सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, 2 से 2 कटा, ये 15 8 120 हो जाएगा। तो कार्ब सरफेस एरिया क्या होता है सर, कार्ब सरफेस एरिया भी तो फॉर्मूला हम बोले थे ना कि पेरीमीटर ऑफ द बेस गुना ऊंचाई, तो पेरीमीटर क्या होगा बेस का पेरीमीटर, ये तीनों भुजा को जोड़ना पड़ेगा, तो ये 8 ये 25 25 15 40, तो 40 हो जाएगा, 40 गुना ऊंचाई, ऊंचाई तो 20 दे के रखा है, एच तो 20 दे के रखा है आपको, तो गुना 20 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 120 हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा और ये 120 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 912 है, 920 होगा ना, 920 होगा, ठीक है ना, 920, तो ये 920 हो जाएगा, ठीक है। चलो, और ये वाला क्वेश्चन देखो, एक पिरामिड का आधार आयत के जैसा है, इसकी लंबाई चौड़ाई क्रम से इतना है, पिरामिड दे दिया, देखो ये आयत के जैसा, ये वाला सही है, आयत के जैसे जल्दी तक देता है, देखा ना, फिर चल रहा कि नहीं, हाँ चल रहा है। तो एक 16 है और एक 12 है, तो कहीं ना कहीं ये चौड़ाई है, ये कहीं ना कहीं 12 देकर रखा चौड़ाई, ये देकर रखा 16, ये देकर रखा है। यदि दाएं आयताकार पिरामिड के शीर्ष से गुजरने वाले सभी पार्श्व किनारे की लंबाई, किनारे, ये किनारे है 26 दिया हुआ है, ये किनारे की लंबाई, किनारे की लंबाई एल नहीं देकर रखा, किनारे की लंबाई देकर रखा है, और बोल रहा है इतना देकर रखा है ना, इतना इतना देकर रखा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, हमें इतना इतना देकर रखा है, और कुछ देकर रखा है क्या, नहीं नहीं नहीं, और कुछ नहीं देकर, यही देकर रखा ना, ठीक है। तो ये तो डायगोनल्स निकाल लो भैया, पहले डायगोनल्स क्या होगा, पहले डायगोनल्स क्या होगा, तुम लोग बोलो डायगोनल्स क्या होगा। तो ट्रिपलेट देखो, ट्रिपलेट ये अगर इतना इतना तो ये 20 हो जाएगा, है ना, ये 20 हो जाएगा, क्यों सर, क्योंकि देखो 3 4 5 का ट्रिपलेट बन रहा है, तो ये 4 से गुना करो, 4 से तो ये 12 हो जाएगा, ये 4 से करो गुना 16 हो जाएगा, ये 4 से करो 20 हो जाएगा, तो कहने कहीं यही ट्रिपलेट है ना, तो ये 20 हो जाएगा। आधा पोर्शन इसका देखो तो आधा, तो कहने कहीं ये 10 होगा, तो ये भी 10 होगा कि नहीं बाबू। अब मान लो इसको यहाँ से 20 से मिला दो, और ऊपर से ये जो है क्या निकालो, बोलो पिरामिड का आयतन सेंटीमीटर में निकालो, तो आयतन होता क्या पिरामिड का, बाद में निकालेंगे, पहले तो हमको ऊंचाई क्या होता है ये निकालो, ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्या होता है ये निकालना पड़ेगा, तभी ना कुछ पॉसिबल है, वरना हाउ कैन यू डू दिस, कोलैबोरेटिव हो जाएगा, है ना। तो ये आपका निकला 12, ये आपका 10 है, ये 10 है, ये 12 है, ठीक है ना, ये 12 है, ये वाला बोला है, ठीक है। अब इस चीज में आपको निकालने, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या बोला क्वेश्चन में निकालने, अब वॉल्यूम निकालने बोला है, तो वॉल्यूम अभी हम आपको बताए हैं
ये आपका निकल गया इतने इतने इतने, ये 10 निकल गया, ये 26 निकल गया। तो कहीं ना कहीं इसको साइड में लिखते हैं, गौर से देखिए ये वाला भुजा दिया हुआ है ना, तो इसको एक हम टुकड़ा निकालते हैं इस प्रकार। ये हाइट है, ये एच है, ये किनारा है, ये किनारा 26 देके रखा है, और एक जो है 10 हमने देखिए ये आधा वाला यहाँ से 10 निकाला, तो ये 10 8, तो यहाँ पे कितना इसका ट्रिपलेट बन जाएगा, तो कहने कि ये 24 बन जाएगा। अगर नहीं आता ट्रिपलेट निकाले तो निकाल लो 10 का ट्रिपलेट, 10 का ट्रिपलेट निकालोगे तो देखो कैसे होगा। तो 10 को आधा भाग देंगे 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 25 के जस्ट ऊपर में 26 होता है और जिस नीचे 24 होता है। तो इस प्रकार जो है सम संख्या का निकाला जाता है। ये 24 हमने तुरंत निकाल लिया, इतना तो निकाल लिया हमने, ये तो हमने जाना सर। लेकिन सर आप ये चीज नहीं बता रहे हो, यदि दाएं आयताकार परिसीमा के शीर्ष से गुजरने वाले सभी तो पिरामिड का आयतन, अब आयतन हम जानते हैं, आयतन बराबर पिरामिड का होता क्या है 1/3। फॉर्मूला को गौर से थोड़ा सा देखिए, ये देखिए फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख कर रखें कहीं ना कहीं, क्या होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला था हाँ, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। दिख रहा है कैसे सता रहा है, तो मन कर रहा ना गोली मार दो। दिख रहा कैसे सता रहा है, हाँ यार ये बहुत सता रहा है यार। हाँ कहाँ था जी, 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल। आधार क्या देखो ये 16 है और ये 12 है, तो कहने के ये 16 गुना 12 हो जाएगा, गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना निकाले हम लोग 24 निकाले, तो 24 हो जाएगा। बस ये 8 से काटो और सबको गुना करो, सबको गुना करेगा 16 गुना 12 गुना 8, ये सबको गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 12 8 और गुना 16 80, यानी कि इतना गुना 96 और 6 चौक 36। तो ये देखो 6 चौक 36 होगा, तो 6 लास्ट में, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, तो यही कहने का आंसर हो जाएगा। तो गुना करके आप 1536 आप आंसर ला सकते हो। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये लास्ट क्वेश्चन, इसको बना डाला तो लाइफ झिंगा डाला और काम खत्म डाला। ठीक है ना, ये क्या है जी, त्रिभुजाकार प्रिज्म है, प्रिज्म है, प्रिज्म में थोपड़ा लो, देखो दूसरा चीज हो गया, प्रिज्म लेना है ना, ये रहा प्रिज्म, ये लेते हैं, ये प्रिज्म लेते हैं। ठीक है ना, ये प्रिज्म हम लोग देखे ना कलम चल रहा कि नहीं चलेगा क्या, बहुत हरामी है, देखो नहीं चल रहा है। कलम तो क्यों नहीं चल रहा भाई, क्यों सता रहा भाई, लो दिमाग खराब। चलो लास्ट क्वेश्चन है, पूरे कम करके कलम तो चला लेते हैं। एक सम त्रिभुजाकार प्रिज्म, मतलब सबका समान, आधारों का अनुपात इतना 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 है। अब 8 15 17, तो 8 15 17 का अगर इष्टु में, तो कहने के ये समकोण त्रिभुज का ही बात किया जा रहा है। तो मानते हैं 8x है, 8x है, उसके बाद 15x है और फिर 17x है। ये कहने के एक समकोण भुजा दिया हुआ, आप देख सकते हैं, इसको 17x मान सकते हैं, इसको 8x मान सकते हैं, इसको 15x मान सकते हैं, है ना। यदि प्रिज्म की ऊंचाई भी देकर रखा है, ऊंचाई भी देकर रखा है कितना 21, कोई दिक्कत नहीं। तो तलों के क्षेत्रफल का योग देकर रखा है इतना, तलों का क्षेत्रफल जो है आपको देकर रखा है योग इतना। तो तलों का क्षेत्रफल का योग देख रखा, मतलब कार्ब सरफेस एरिया आपको देख रखा है इतना 840। तलों का क्षेत्रफल का पार्श्व तलों के क्षेत्रफल का योग 840, तो 840 बराबर आपका देख रखा होता क्या इसका जी एरिया, कार्ब सरफेस पेरीमीटर ऑफ बेस। तो बेस का पेरीमीटर, तो पेरीमीटर तीनों को जुटेंगे ना, तीनों को जोड़ेंगे ना, तो करेंगे 40 हो जाएगा, 15 15 ये दोनों 25 25 40, यानी 40x और गुना ऊंचाई कितना दिया 21, काटेंगे बस, ये काटेंगे ये काटेंगे, ये 4 बार में जाएगा, ये 40 40 कटा, तो कहेंगे x का वैल्यू कितना 1 आ गया, डालेंगे तो भुजा एकदम परफेक्टली आ गया कितना जी 8 15 और 17 भुजा आ गया, हमें कोई दिक्कत नहीं। सर अब निकालने बोलता है, क्या देखते हैं, घन सेंटीमीटर में प्रिज्म का आयतन, आयतन क्या बोले थे बोलो, आयतन कुछ बोले थे, एरिया ऑफ द बेस, मतलब इस बेस का एरिया निकाल लेना। तो एरिया ऑफ द बेस आयतन वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा एरिया ऑफ द बेस, तो एरिया ऑफ द बेस क्या होगा, गुना ऊंचाई से गुना कर देना है। तो एरिया ऑफ द बेस, तो देखो ये वाला है एरिया, ये 15 है, मतलब 1/2 हो जाएगा, आधार 15 है, गुना 8 हो जाएगा और ऊंचाई 21 कर देंगे, ये हो जाएगा 4, तो ये बराबर 60 हो जाएगा, 60 गुना 21 हो जाएगा। अब 60 से 21 गुना कर देंगे तो कितना 1260 आ जाएगा, 1260। तो ये जो है उत्तर आ गया हमारा। अगर कोई क्वेश्चन में नहीं समझे हैं तो हमको कमेंट कीजिएगा, आई विल ट्राई टू गिव यू, है ना। लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन मेरा काम था बताना, आपको बता दिया, आप समझ गए होंगे। इट्स योर डिपेंड अपॉन यू
दिख रहा है यहाँ, ये अभी भी ये सता रहा है, लिख रहे हैं तो अभी भी सता रहा है, दिख रहा है। आज तुम सता लिया रे मेरे को बहुत, दिख रहा है, एक बार लिख रहे हैं तो हो ही नहीं रहा है, मिट जा रहा है। तो आज यहीं पे खत्म करते हैं ये चीज, और हम लोग कल से जो पढ़ते हैं दूसरा चीज, मतलब थोड़ा बहुत दिक्कत है, और परसों से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, बोल दिया जाएगा आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में।